प्रेम कुमार सर, हम इधर देख रहे हैं कि नीतीश कुमार बड़े नाराज हैं। पहले लग रहा था कि इंजन साथ लेकर चलेंगे, नायडू के शपथ ग्रहण में नहीं पहुंचे, उड़ीसा नहीं पहुंचे। तो ये नीतीश कुमार इतने नाराज बताए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको मनपसंद मंत्रालय नहीं मिला। स्पीकर के पद की भी चाहत रख रहे हैं नीतीश कुमार। क्या लग रहा है, चाचा पलटी मारने के फिराक में है? शुक्रिया प्रज्ञा जी। नीतीश कुमार खुश या नाराज अ, भावना के हिसाब से नहीं होते, हाँ। वो रणनीति के हिसाब से होते हैं। हम्म। और जब कभी भी वो संवाद तोड़ने लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो एक बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। तो ये संवाद तोड़ना हर समय देखा गया है, जब उन्होंने इंडिया गठबंधन तोड़ा तब भी, जब एनडीए छोड़ा था तब भी। तो हम्म। इस वक्त एक बार फिर इस अवस्था में है कि संवाद कम हुआ है, अभी खत्म हुआ है हम नहीं बोलते, क्योंकि इसका संबंध सीधे स्पीकर जैसे पद और मोल भाव से भी हो सकता है। तो इसलिए इस संवाद तोड़ना, लेकिन ये संवाद तोड़ना एनडीए से हटने वाली स्थिति में आएगा, इसका तो इसके लिए हमें लग रहा है कि टाइमिंग का इंतजार होता है, अभी हम नहीं कह हम्म। सकते इस बात। हम्म। बिहार में नीतीश कुमार के लिए बिहार विधानसभा चुनाव में अभी से बीजेपी बोलने लगी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि उनको भरोसा दिया जा रहा है कि आप ही मुख्यमंत्री रहिए, हमको सेंटर में हम इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। हम्म। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से उनको उस अपॉर्चुनिटी का इंतजार है जबकि उनके नाम पर प्रधानमंत्री पर सहमति हो जाए, तब वो हम्म। मुख्यमंत्री वाला जो बीजेपी का सुझाव है उससे हट करके एक बड़ा निर्णय लेंगे। उनके लिए तो बड़ा निर्णय यही होगा। तो इंडिया गठबंधन के लिए वो परिपक्व सिचुएशन जो है वो अभी हम्म। आया नहीं है कि वो बोल हम्म। सके और वो मान ले कि हाँ हमें कोई प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो हम्म। वो आने में समय लग रहा है। और हम्म। का मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति जो है, हाँ। महाराष्ट्र का चुनाव, उसके नतीजे, इवन हरियाणा हम्म। और झारखंड के भी चुनाव नतीजे जब आएंगे तो उससे पहले भी राजनीति जो है एक तरह से अपने आप को रीस्ट्रक्चर करेगी और हम्म। उसके तुरंत बाद भी वो रीस्ट्रक्चर करेगी। मतलब क्या तो एनडीए पर भूचाल आ रहा है चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, ऐसा कह देखिए, रहे हैं आप? चुनाव से पहले जैसे एनसीपी के में बहुत सारे एमएलए जो हैं अजीत पवार के, वो हाँ। जुड़ सकते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने जाएंगे, वो जीतेंगे ही नहीं हाँ। अजीत पवार के साथ, तो वो शरद पवार के साथ जाएंगे। अब जैसे जाएंगे हम्म। तो वहां की सरकार के स्थिरता पर प्रश्न आ जाएगा। तो वो चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं। तो चुनाव हम्म। समय से पहले होंगे तो फिर लोकसभा सीट जिनके पास, हालांकि ज्यादा नहीं है एनसीपी के पास, एक ही है, हम्म। लेकिन फिर एकनाथ शिंदे में भी जो लोग हैं वो लोग भी शिफ्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। सर, तो शिंदे अब खुलकर बोल रहे हैं कि 400 पार वाले नारे ने नुकसान किया है और हमारे इतने सांसद होते हुए भी, 7 सांसद होते हुए भी आप जो है चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं लेकिन हमको नहीं बना सकते। अब तो खुलकर बोल रहे हैं शिंदे भी। देखिए, इस बात को हम एक अलग किस्म से लेते हैं। हमारा हम्म। विश्लेषण ये कहता है कि जब जनता की भावना के हिसाब से नेता अपने बयान देने लगे जो हाँ। अपने ही घटक दल को अप्रिय हो, तो इसको हम्म। समझिए कि ये उनकी मजबूरी है। मोहन हम्म। भागवत ने भी हाल में बयान दिया था, उन्होंने वही भाषा बोली जो राहुल गांधी की भाषा थी, उसी तरह बिल्कुल। से हमले किए जैसे विपक्ष करता रहा है। तो क्यों? हाँ। ऐसा नहीं, हम्म। मैं इसको मानता हूं कि नहीं, मोहन भागवत जी की एनडीए बीजेपी के साथ में संबंध खराब है, ऐसा नहीं। मैं मानता हूं कि जो बाहर जो वातावरण है जनता का, उस जनता के वातावरण से अपने आप को जोड़ना और इस हम्म। तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ भी मकसद उनका बीजेपी को फायदा पहुंचाना है। लेकिन अच्छा। एक नाथ शिंदे के बयान में थोड़ा सा डिफरेंट है, उनका पॉलिटिकल एक मकसद है बीजेपी से अलग भी। लेकिन मोहन भागवत जी का जो मकसद है, उनका तो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी। वो जो भी बोलते हैं वो वास्तव में बीजेपी की मदद करने के लिए बोलते हैं, भले ही उनकी आलोचना क्यों न करें। जनता का गुस्सा है, इस गुस्सा को ठंडा कर रहे हैं मोहन भागवत हम्म। बीजेपी के में बोल करके। तो ये बीजेपी को तो चाहिए नहीं ना, जरूरत ही नहीं ना आरएसएस की, तो काहे का सहयोग सर? आरएसएस आरएसएस तो अक्षम है। ये बात, जब आरएसएस का सहयोग चाहिए था तब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अक्षम थी, अब तो सक्षम हो गई नरेंद्र मोदी जी, शाह जी के नेतृत्व में। तो फिर सर क्या, किस चीज का सहयोग? देखिए, बीजेपी के कुछ एक नेता ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन हम्म। आरएसएस ऐसा नहीं सोच सकती। सर उसको तो नड्डा जी लगता ने है कहा है। बीजेपी
उसको तो लगता है बीजेपी हमारा खड़ा किया हुआ है। नड्डा कौन होता है बीजेपी का वॉइस बनने वाला? उनकी उनकी अंदर की भावना ये है, हम बीजेपी को अपने साथ रखेंगे और जबरदस्ती रखेंगे, और आज का संबंध नहीं, पुराना संबंध है, कुछ एक नेता इस पर काबिज किए हुए हैं, ये एक सिचुएशन है, इस हिसाब से वो एक्ट करते हैं। उन्होंने बीजेपी को अपने से डिटैच नहीं मान लिया है, भले नड्डा जी ने कह दिया हो, लेकिन नड्डा जी की पार्टी लेकिन थोड़े चुनाव के दौरान भी कोई सहयोग दिखाई नहीं दिया आरएसएस का। आरएसएस तो बहुत बुरी तरीके से मुझे लग रहा है चाहती थी कि मोदी शाह को दोबारा से उतनी ताकत नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, आरएसएस का क्या बीजेपी में भी ऐसी भावनाएं रही और उस हिसाब से एक्शंस दिखे, लेकिन पूरे देश में आरएसएस ने बीजेपी के खिलाफ काम किया हो ऐसा नहीं है। कुछ एक हिस्सों में काम किया और बीजेपी को उसकी साइज कम करने में, उसको हैसियत दिखाने में अपनी एक भूमिका निभाई। ये भी एक डिबेटेबल प्रश्न है। तो मैं लौटता हूँ वहां पर जहां महाराष्ट्र से मैं बात कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले पुष्पेंद्र जी जो बोल रहे थे ना कि वो जैसे एनसीपी को तोड़ दिया वैसे जेडीयू या चंद्रबाबू नायडू या किसी को भी तोड़ सकते हैं। थोड़ा सा एक महीन फर्क है यहाँ। फर्क ये है कि जेडीयू का तो अभी होलसेल समर्थन मिला हुआ है बीजेपी को, उनकी सरकार को, तो अभी उसको तोड़ने का मतलब क्या है? अपने ही इस समर्थन को तोड़ना, विभाजित करना। जबकि एनसीपी या एकनाथ शिंदे को जब तोड़ा गया था तो वो अपोजिशन को तोड़ के अपने साथ जोड़ रहे थे। वो उसमें और इसमें फर्क है। तो अभी वो इधर तोड़ने की हिम्मत या करेंगे तो आत्मघाती होगा, इधर तोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन हाँ, अंदर खाने ऐसी कोशिश चलती रहेगी कि जब अगर नीतीश कुमार पलटा मारे तो कुछ एक लोग को हम जरूर रोक लें अपने साथ, ये कोशिश चलेगी। यानी टूट की दिशा वो भी है, पर इसके लिए हमने पहले ही कहा कि एक परिपक्व होता है, समय परिपक्व होता है, तब ये चीजें परवान लेती हैं। तो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, घटित हो सकती हैं, वातावरण मौजूद है, लेकिन वो पॉइंट जब नीतीश कुमार को पीएम बनाने लायक ताकत अपोजिशन के पास आए, वो उस पॉइंट के परिपक्व होने में जितना समय लगेगा उतनी दिन तक बीजेपी की सरकार है, क्योंकि बीजेपी की सरकार भी तब टूटेगी। ये भी तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है ही इसलिए कि प्रधानमंत्री बनने लायक सांसदों का जुगाड़ कर सकें, जोड़ तोड़ का जुगाड़ कर सकें। नीतीश कुमार का भी अपना गेम अंदर चल रहा है, ये भी कहा जा रहा है। सच तो यह है कि उन्होंने छिपाया भी नहीं है, किसी न किसी तरह से इसका संकेत हमेशा दिया है कि प्रधानमंत्री बनना है तो हम बनेंगे, इस तरह का संकेत भी दिया है। तो ये बात है। वहीं बीजेपी के भीतर ये वाला पहलू बहुत महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के भीतर आज तक संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी नहीं चुने गए। तो इसका जो भय है अंदर में, अंदर खाने की, बीजेपी के संगठन के भीतर जो विरोध कर सकने वाले लोग हैं वो एनडीए में तो विरोध नहीं करेंगे ना, पार्टी के भीतर भी अपनी बात रखेंगे। तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो ये अपॉर्चुनिटी देने से नरेंद्र मोदी डरते रहे हैं कि कहीं कोई दूसरे नाम का प्रस्ताव ना आ जाए, कहीं कोई प्रश्न ना खड़ा कर दे, कहीं विरोध की आवाज ना उठ जाए जो आज तक नहीं उठी है। तो इसके लिए उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी डिसेंट ग्रुप को दी ही नहीं। तो ये डिसेंट ग्रुप जो है अब मौके का इंतजार कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा कारण होगा जब ये सरकार गिरेगी, ये ओवरऑल हमें लगता है।